में ज्ञान उद्योग। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं एमकॉम के थर्ड सब्जेक्ट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं हमने प्रीवियस लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, हम चैप्टर वाइज जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में देखते हैं सबसे पहले इंडिया फॉरेन ट्रेड। यूनिट 1 जो हमारा इंडिया फॉरेन ट्रेड है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो हमें करने हैं। फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड और थर्ड क्वेश्चन है मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट सेक्टर। कंपोजिशन में हमने यही पढ़ना है कि क्या चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं और क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कौन से गुड्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्शन में यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसमें हम गुड्स को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम है जो इंडिया को फेस करनी पड़ती है जब भी वो गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये 3 ही कंसेप्ट पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूनिट नंबर 2 इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हमें करना है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमें करना है सैलेंट फीचर ऑफ इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। थर्ड है रोल ऑफ इनविजिबल्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फोर्थ टॉपिक है रिसेंट पॉलिसी मेजर्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी और कन्वर्टेबिलिटी। इस यूनिट में यही कुछ कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद है यूनिट नंबर 3 इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड। इंडिया का वर्ल्ड के साथ किस तरीके का ट्रेड है, कैसे है। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है इश्यूज इन वर्ल्ड ट्रेड। इसमें इसको चार पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, रीजनलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ईडीआई और इन्वायरमेंट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड ट्रेड डेवलपमेंट बाय रीजन, कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड डेवलपमेंट बाय कंट्री, और जो थर्ड क्वेश्चन हमें इसमें करना है इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड, एंड फोर्थ क्वेश्चन है स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड। यानी कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें यही कंसेप्ट करने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें इस यूनिट में से और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। इसमें हमें करना है रैशनल एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इन इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट हैम्परिंग इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट्स एंड गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, एक्सपोर्ट को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से रूल्स या रेगुलेशंस है, क्या क्या मेजर्स लिए गए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, और क्या क्या गाइडलाइंस है। सो इस यूनिट में हमें यही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। उसके बाद हमारी आती है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में सिर्फ 3 टॉपिक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, WTO रिजाइम एंड इंडियाज़ पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 6 इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सेकेंड टॉपिक है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थर्ड टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया। फोर्थ टॉपिक है इनफ्लो ऑफ FDI इन इंडिया। ठीक है, कंट्री वाइज इनफ्लो और इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एन इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एक्सपोर्ट हाउस। इसमें हमें क्या करना है, EPZs और EOU क्या होता है, उसके बेनिफिट और फैसिलिटीज़ करनी है। इसके अलावा हमें 2 टॉपिक नहीं करने, इसके जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स है उसके बाद हमें करना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस और सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट एंड फैसिलिटी। यानी कि जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और SEZ में जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा है कि SEZ होता क्या है। सो इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें यही सिर्फ टॉपिक कवर्स करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद है यूनिट नंबर 8 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। फर्स्ट टॉपिक है WTO और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्या होता है, गवर्नमेंट मेजर्स टू एनहेंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और क्या क्या स्ट्रेटजीज थी जो अपनाई गई
एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। इसमें यही 3 बेसिक टॉपिक्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 जो है टेक्सटाइल और गारमेंट से रिलेटेड, कि टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, एग्रीमेंट क्या था, क्या इम्प्लीकेशंस थी इंडिया में, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स, फ्यूचर के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स था और क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की गई थी, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जेम्स ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट में, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है क्या इंडिया की, ठीक है। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स क्या है और क्या क्या मेजर्स लिए गए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हैंडीक्राफ्ट, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में, ठीक है। इसमें यही था। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 11 लेदर प्रोडक्ट, ट्रेंड्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कमोडिटी कंपोजिशंस और मार्केट। उसके बाद है इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेदर प्रोडक्ट में इंडिया की क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी जो ली गई, ठीक है, जो अपनाई गई बूस्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। कर रहे हैं यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 में हमने करना है इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज़ के बारे में, कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो अपनाई जाती है एक्सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेटेजीज और एवेन्यू एंड प्रोस्पेक्ट्स। उसके बाद यूनिट नंबर 13 में हमें क्या करना है, इंजीनियर गुड्स में मार्केट फॉर इंजीनियरिंग गुड्स, की कौन कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, और जब भी हम इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 2 चीज़ें हैं, मार्केट्स कौन सी है इंजीनियरिंग गुड्स की, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट नंबर 14 केमिकल गुड्स, एवेन्यू एंड प्रोस्पेक्ट्स क्या है और क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 15 सर्विस सेक्टर, जो हमें पूरा करना है। सर्विस सेक्टर की डिफाइन क्या होती है, इश्यूज़ क्या आते हैं जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं सर्विसेज में, इंडिया एक्सपोर्ट एंड एवेन्यू सर्विस क्या है, इसमें 2 पार्ट है, कन्वेंशनल सर्विसेज और नॉन कन्वेंशनल सर्विसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड सजेशन टू बूस्ट सर्विस एक्सपोर्ट, यानी कि ये ऐसी यूनिट है जिसमें हर ईयर किसी ना किसी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा ही गया है, इसीलिए ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि इसमें सिर्फ 5 ही टॉपिक्स हैं, सर्विसेज क्या होती है, उनकी डेफिनेशन, प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और किस तरीके से सर्विस सेक्टर को बूस्ट किया जाए, ठीक है, और इंडियाज़ एक्सपोर्ट और एवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्या है। उसके बाद यूनिट नंबर 16 USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, US, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियाज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडो US ट्रेड, इसमें कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट और कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, यानी कि इंडिया USA के साथ जो ट्रेड करता है तो इंडिया और USA में क्या एक्सपोर्ट, कौन कौन सी कमोडिटी है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जाती है, और इंडिया USA का ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स क्या है। उसके बाद यूनिट नंबर 17 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ट्रेड कैसा है। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, देखेंगे यूनिट नंबर 18 जापान, ठीक है। तो इसमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट है रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जापान, फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि जापान में कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ है जिनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ है, ऐसे कौन से गुड्स है जो जापान से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मार्केट, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, जापान की कौन सी मार्केट में गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडो जापान ट्रेड, इंडिया और जापान का ट्रेड किस तरीके का है, यानी कि इंडिया से जापान में कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है और इंडिया में जापान से कौन सी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है, इसमें ये देखेंगे इंडिया जापान ट्रेड के बारे में, ठीक है। उसके बाद है इंडिया जापान ट्रेड प्रोस्पेक्ट, इंडिया का जापान के साथ ट्रेड प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन जापान,
फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान, जापान का फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कैसा है और जापान का इंडिया की कंट्री के साथ ट्रेड कैसा है, इंडिया और जापान का ट्रेड प्रोस्पेक्ट क्या है। इसमें ये 4 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 19 एशियन और सार्क के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आ सकता है शॉर्ट नोट, कि सार्क के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। उसके बाद है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके हम वही पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं, कई बार आए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस, सेकेंड टॉपिक है इंडिया एशियन ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स, थर्ड जो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इंडिया सार्क ट्रेड प्रोस्पेक्ट, ठीक है। इसमें ये 4 ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो आपको करने चाहिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। वही क्वेश्चन हमने इन पूरी सारी की सारी यूनिट्स में कवर किए हैं। उसके बाद ये हमारा लास्ट यूनिट है वेस्ट एशिया, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इंडिया ट्रेड विद सेलेक्टेड वेस्ट एशियन कंट्री, यानी कि इंडिया का जो वेस्ट एशियन की कुछ ऐसे सेलेक्टेड कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड है। कौन सी कंट्रीज है, बहरीन, ईरान, जॉर्डन, क्वाटी, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में से, जो कि आपको करके जाना ही जाना है, वो है ट्रेड प्रोस्पेक्ट बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कितनी बार आ चुका है। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखते हो तो 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने कवर किए कि IBO 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमने हर एक यूनिट में से देख लिए कि हर एक यूनिट में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, आपके 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।